पूरे विश्व में, पूरे भारत में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहले मनाया जा रहा है, क्योंकि कल श्रीमती पर आज इस क्रम में आज क्योंकि आप सिराली भवन में आज महिला दिवस का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में एडवोकेट एवं पूर्व पार्षद राजेश सिंह साहब हमारे बीच में हैं, जो कि महिला मुद्दों पर विशेष करके काम करते हैं। महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है, महिलाओं को समानता का अधिकार, कई कानून के ऐसे विषय जिसको आज हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं कि महिला दिवस है क्या, महिला दिवस क्यों उसको निर्धारित किया गया है और आज ही के दिन को इसको विशेष मनाया जाता है, और महिला अधिकारों को लेकर क्या क्या विधान में है और महिला की स्थिति से आज आपको राजीव जी भाई साहब धन्यवाद गोविंद जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और आज यहाँ पर भी उस उपलक्ष्य में शिराली भवन में गोष्ठी रखी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। 1908 में पहली बार न्यूयॉर्क में 15,000 से ज़्यादा महिलाओं ने इस बात को लेकर वहाँ पे सड़कों पे निकली, आंदोलन किया कि भाई हमको भी काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए और हमको भी एक बराबरी का हक मिलना चाहिए। उसके बाद जो क्लारा जेटकिन करके एक महिला थी रूस की, जो वामपंथी विचारों की थी, उन्होंने 1910 में पहली बार 17 देशों की महिलाएं को बुलाया, 100 महिलाओं को बुलाया और उसमें पहली बार तय किया कि भाई ये जो काम के आधार पे और लिंग के आधार पे जो भेदभाव है महिलाओं के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए हमको एक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस मनाना चाहिए। और पहली बार जो है 1911 में जो है दुनिया के कई देशों में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वोट का अधिकार भी महिलाओं को नहीं था कई देशों में, वो वोट का अधिकार भी उनको मिलने लगा और काम के घंटे निर्धारित करने के भी कानून बनने लगे। दरअसल ये सारी बातें तो अपनी जगह है ही, एक महिलाओं को अधिकार के लिए ये काम हुआ है, लेकिन हम लोग अगर वास्तव में देखें तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो आज उद्देश्य है, क्या महिलाओं को वो मुकाम हासिल हो गया है जो वास्तव में एक सभ्य समाज के लिए होना चाहिए? तो जवाब निश्चित रूप से यही आएगा कि नहीं है। और खासकर हमारे देश के जो हालात है, मुझे लगता है कि महिलाओं को आज भी जो है 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता है और उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे जो निर्णय हैं उसके जीवन के बारे में वो करने का अधिकार उस एक पुरुष को होता है, जो चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो। इंसान हमारे देश में ये जरूर है कि महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता है और कई तरह के ऐसी धार्मिक आख्यान भी है, लेकिन आज महिलाएं या इकट्ठी हो रही, उन्होंने ये बोला है कि हमें देवी का दर्जा मत दीजिए, हमें तो समाज में बराबरी का स्थान मिले, हमको समानता का अधिकार मिले, हमको नागरिक समझा जाए, हमको वो सिर्फ दर्जा दे दीजिए। और ये मुझे लगता है एक लंबी प्रक्रिया है। दरअसल हम लोग देखें, हमारे देश के स्तर पर भी देखें तो कई तरह के जो सामाजिक रीति रिवाज है, कुरीतियाँ, अंधविश्वास है, उनको धर्म का नाम देके एक तरह से महिलाओं को गुलाम बनाने का भी एक उन्होंने हथियार को अपनाया है। और आज जो है ये स्थिति हमारे देश में बन गई है। उसी कारण से आज आप देखिए कि महिलाओं के जो काम है, एक सभ्य समाज के लिए जो एक काम का निर्धारण है वो ये है कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक जीवन। लेकिन महिलाएं जो 14 घंटे से 18 घंटे रोज काम करती है, लेकिन उसके काम का कोई मूल्य नहीं है, उसको आंका नहीं गया काम के मूल्य को। और इसलिए जितने घर में भी ये जो माना जाता है कि महिला करती क्या है, जो 14 से 18 घंटे काम करती है लेकिन उसके काम का कोई मोल नहीं है, उसलिए उनको ये कहा जाता है कि वो करती क्या है। जबकि अगर महिलाएं नहीं हो तो ये हम जो जिस विकास की बात करते हैं वो कहाँ पे हमारे स्थिति होगी। इसलिए आज ये जो सामाजिक जो हमारी स्थितियां हैं, जो पारिवारिक स्थितियां महिला की, और खासकर जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राजनीति में तो वैसे आम इंसान को कहा जाता है कि आप राजनीति से दूर रहो, और खासकर महिलाओं को तो कहा जाता है तेरे को राजनीति से क्या लेना देना। जबकि राजनीति ऐसी जो है विचार है जिससे कैसा समाज होगा, कैसी महिलाओं की स्थिति होगी वो तय करते हैं। और आज हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है उससे ये तय होता है कि जो राजनीतिक स्थितियां रही हमारे देश में आज तक और आज जो हमारी है उससे महिलाओं की स्थिति क्या हम लोग बनने जा रही है। इसलिए ये भी कहा है कि अगर महिलाओं को अपना जीवन को सुधारना है, जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है जिसमें महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु माना गया है, वो उसके हटकर जब तक समाजवादी समाज व्यवस्था नहीं होगी, जो क्लारा जेटकिन ने जिन्होंने इसकी स्थापना की है, वो मुझे लगता है उस उद्देश्य तक जो है वो पहुंच नहीं पाएंगे।
और मैं उम्मीद करता हूँ और ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि आमतौर पर जैसे आज सीटू ने भी इसको मनाया है, ये जब मैंने अपने साथियों से ये बात कही कि भाई आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप आइए, वो कि हमारा क्या काम इसमें, मतलब ये जैसे इस तरह से समझते हैं कि महिलाओं का दिवस है तो ये इसका मतलब पुरुषों के खिलाफ होगा, जबकि ये कोई पुरुषों के खिलाफ नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट है कि पुरुष के खिलाफ नहीं, पुरुष प्रधान समाज की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें बराबरी का हक मिले। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस सीटू का मैं सदस्य हूँ संगठन का, उसकी जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो के हेमलता जो एक महिला है, इसलिए हम आज पूरे दुनिया की महिलाओं को और हमारे देश और राजस्थान और खासकर उदयपुर की महिलाओं को भी बधाई देने की शुभकामनाएं दूंगा और ये उम्मीद करूंगा उनसे कि एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाकर एक बेहतर समाज कैसे बने। और उसमें बहुत सारी उनको कठिनाइयां होगी, बहुत चुनौतियां उनको सामना करना पड़ेगी और खासकर घर के लोग भी उनके खिलाफ होंगे, लेकिन अगर मन में ये विश्वास होगा कि नहीं, मतलब ये समाज बदलना चाहिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर एक बेहतर समाज बना पाए, ऐसा हम लोग दिन लेके आएंगे। जिस इलाके में हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है और आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? ये महिलाओं की स्थिति की हम लोग बात करें कि चाहे खासकर हम लोग देखते हैं, चाहे मुझे ऐसा लगता है चाहे अंबानी के घर में महिला हो या चाहे हमारे जो घरों में काम करने वाली जो महिला हो, गुलामी वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर ज्यादा दिखती है क्योंकि गर्मी जो है ना आदमी का दिमाग को वो खत्म कर देती है, हाँ, खोखला कर देती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो विशेष रूप से दिखाई देता है। तो एक और मैं बात करना चाहूंगा, मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते, कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि कानून ने महिलाओं के सब पक्ष में कानून है, कानून जो है महिलाओं के पक्ष में, इसलिए औरतों के दिमाग चढ़ा दिए, जबकि मेरी ये समझ है और मेरा ये अनुभव है अपना पिछले 30-31 साल की वकालत का कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार कानून से नहीं मिल सकता। महिलाओं को ठीक है एक राहत के तौर पे या उसका जीवन चलाने के तौर पे कुछ राहत कोर्ट से मिल सकती है, लेकिन समाज में और वास्तव में महिलाओं की स्थिति बराबरी लानी है तो उनको जब तक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में वो उसका हिस्सा नहीं बनेगी बदलाव का, तब तक मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं बनेगी। मैं डॉक्टर कुसुम मेघवाल, मैं डॉक्टर कुसुम मेघवाल और एक मतलब वरिष्ठ साहित्यकार भी हूँ और काफ़ी मैंने 104 किताबें भी लिखी है, इसीलिए मतलब आज एक मैंने अपनी अलग से पहचान बनाई। आज का जो महिला दिवस का सब्जेक्ट भी यही था कि महिलाओं की पहचान कैसी है, तो हर महिला को पहचान बनाने के लिए उसको खुद को मेहनत करनी पड़ती है अपने, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी मतलब हमेशा आपके जो मनुस्मृति में जो लिखा है कि वो बचपन में अपने पिता के दिन में पति के दिन और बुढ़ापे में बेटे के दिन, यानी नारी कभी स्वतंत्र हो नहीं सकती, उसकी अलग से पहचान हो ही नहीं सकती। तो आज ये जो महिला दिवस मनाया जाए उसके पीछे मूल उद्देश्य ये रहता है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाए और वो किसी तरह से मतलब अपने निर्णय खुद ले। लेकिन समाज का माहौल, क्योंकि ये तो आज की बात नहीं, ये तो सदियों से जो दिमाग में जमा रखा है मनुवादियों की, जो है कि नहीं महिलाओं को घर में गुलाम की तरह रखना चाहिए। अपने इसमें रामचरितमानस देखिए ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो हमारी महिलाएं को समझ में वो इसी को गाती है। जब तक वो इसकी गहराई को समझकर अपने विवेक के आधार पर खुद निर्णय नहीं लेंगी कि मैं भी एक इंसान और मुझे इंसान की तरह जीने का हक है, तो ये महिला दिवस जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि सदियों पहले जो ये शुरू किया गया था वो इसलिए कि महिला भी एक इंसान है, वो इंसान के रूप में जीना चाहती है। लेकिन आज ये है कि घर में कहीं भी आज देखिए बेटी, आपके खुद में बेटी पैदा होती है तो हम पैदा होते ही कहते हैं अरे ये तो पराया धन है, ये तो पराया धन है, पराया घर मिल जाएगी, तो हम हर कदम पे शिक्षा पे, उसमें कपड़ों में, पढ़ने में उसका हम भेदभाव करते हैं। और जब ससुराल में पहला कदम रखती है तो वहाँ भी बोला जाता है अरे बहू तो पराई है। तो आखिर वो क्या है, उसका क्या अस्तित्व है, उसकी क्या पहचान है? ना वो पियर की है ना वो ससुराल की है, तो वो कहाँ की है, उसका क्या है अपना? तो ये उसको अपनी पहचान बनाने के लिए अपना खुद का मतलब उसको ये करना पड़ेगा। और हर जगह जो सदियों से जो लाज रखे परंपराएं, उनको विवेक के आधार पर वो करना पड़ेगा। और फिर हमें मतलब आज का जो महिला दिवस मनाते हैं, जहाँ जहाँ महिलाएं आई है, ये सब लीडर रूप में, ये सब अपने अपने एरिया में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करे, ये अपने मोहल्ले में इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी। आज का महिला दिवस का यही था कि किस तरह महिला अपने पहचान बनाए और संविधान के अनुसार समानता और अपने प्राकृतिक अधिकार है उनके अनुसार वो खुद चले, किसी के आधार पर नहीं रहे। यही आज का इसका मीटिंग का उद्देश्य था। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
केसर भाई रेगर मेरा नाम है। बड़े रहो। केसर जी, कुछ महिलाओं को महंगाई के मुद्दे बात है। केसर जी मेरा केसर भाई रेगर नाम है। जनवादी महिला समिति के उदयपुर जिले के अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे 8 मार्च की मीटिंग रखनी थी, महिला दिवस मनाना था। हमने वो शिवरात्रि का चक्कर में आज 7 मार्च को रखा है। और हम महिला के अधिकार के लिए मुद्दा लड़ते हैं, महंगाई के खिलाफ, देश के खिलाफ। और हर किसी भी तरह देखो, अब किसी भी तरह देखो हमारे महिला के तरफ महंगाई महीने हर चीज़ महीने महिला है जो लड़े में तैयार है। आगे हम लड़ते हैं देश के खिलाफ। जैसे गैस की मोदी जी ने कहा था कि मैं आपके 450 की गैस की टंकी करूँगा। नहीं, हाँ, महंगाई के खिलाफ ही तो कह रही हूँ मैं। महंगाई के खिलाफ मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है, मैं आपको 450 में टंकी करूँगा। 450 में टंकी नहीं की दी है। और अभी परसों आया था कि एसपी गैस का 1150 रुपये और बढ़ा दिया, गैस का टंकी वो और बढ़ा दिया है। ये हमारा मोदी जी की गारंटी है। और कहते क्या न करते क्या। उन्होंने 10 गारंटी दी थी, 10 गारंटी में एक ही गारंटी उनकी मोदी जी की पूरी नहीं हुई है। और इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। और हमारा जनवादी महिला समिति का लड़ाई जारी रहेगी। और हम महिला का अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और हमारा अधिकार हम पा के रहेंगे। पहले जी, मैं गणपति देवी, पूर्व पार्षद, जनवादी महिला समिति की महासचिव। यहाँ सिराली भवन में हमारी महिला दिवस मना रहे। कल मनाना था, 8 मार्च कल था, लेकिन क्यों आज शिवरात्रि होने वजह से हमने यहाँ रखी है मीटिंग। हमारे जो महिला समिति यहाँ देखिए, मैं ये कहती हूँ महिला को अधिकार, महिला को 4 दीवार के अंदर रखिए, उनको बाहर नहीं निकालिए, उनका अधिकार उनको नहीं लेने दिए। क्यों कि औरतें पाँव की जूती बराबर होती। 75 साल आज़ाद हुआ है पर हमको आज़ादी नहीं मिली। हम अभी भी संघर्ष लड़ रहे, अभी भी हम लड़ाई लड़ रहे, फिर भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमारा अधिकार हम छीन के लेंगे। क्यों हमारा छीन के यूँ लेंगे कि हमको पाँव की जूती बराबर समझिए। महंगाई, नरेंद्र मोदी ने बड़े वादे किए थे कि मैं इस भारत का मैं चौकीदार हूँ। क्या चौकीदार है? यहाँ तो महंगाई करी है। और महंगाई, इस वोट लेने के दिन चौकीदार जब ऐसे बातें करते हैं, उसके बाद में सारी महंगाई बढ़ चुकी है। वो ये खाली धर्म में इनको घुमा रहे हैं लोगों को। आज वहाँ करो, आज ये धर्म में, आज फलाना, आज अयोध्या चलो, आज वो पानी में उतरे थे, वहाँ द्वार के वहाँ हो रहा है, कृष्ण भगवान का हो रहा है। सब जनता को यहाँ मतलब धर्म में उतार दिए। लेकिन कोई महंगाई के खिलाफ कोई बात नहीं। किसी के बच्चे मर रहे हैं, क्यों अच्छी डिग्री कई हुए वो बच्चे मर रहे हैं, फांसी खा के मर रहे हैं। उनको पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप मजदूरी करके उनको पढ़ाया, उनकी नौकरी नहीं। जिसकी नौकरी आ रही है उसको नौकरी का उनका लेटर पड़ा हुआ है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दे रहे। नर्से है, जो भी है, कोई नौकरी की वायदा तो बड़ा कर लेते, वायदा तो बड़ा। आप ये बताओ आखिर क्या करना है, क्या चाहिए? हमको ये चाहिए, हमको एक तो महंगाई का सस्ताई करनी होनी चाहिए। बोल रहे हैं, अभी वो बोले थे कि मतलब 1100 रुपये टंकी, वो टंकी बोलते हैं 550 में हम देंगे। 550 में तो नहीं दिए, लेकिन वो बोले कैसे टंकी लेने से काम नहीं चलेगा। और अरे टंकी की बात नहीं है, सब चीजें हैं इसमें। महंगाई कंट्रोल पे कितने 16 आइटम मिलता है, 14 आइटम मिलते हैं, उसमें खाली 5 किलो गेहूँ मिलते हैं। 5 किलो गेहूँ क्या एक इंसान, मैं कहती हूँ 5 किलो गेहूँ चलेगा क्या? कम से कम 25 किलो करें। 25 किलो गेहूँ चाहिए एक इंसान को महीने के, तो वो भी खाली 5 किलो, क्या उसका धूप लगाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए सारी चीजें महंगाई, एक करके हम लोग क्या महिला समिति क्या सारी महंगाई बढ़ाई हुई है। किसी की सर्विस नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, खाली धर्म में दौड़ा रहे। आज इधर है, आज बस कर रहे, आज घूमने जा रहे, आज जा रहे। सारी धर्म में लोगों को यहाँ भारत में, ये कि राजस्थान का सवाल नहीं, पूरी भारत में इन्होंने धर्म फैला रखा है। लेकिन ये लोग कभी भी ये इनका महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, जिनकी कोई हद नहीं। पूरे देश में एक नारा दिया गया है कि पूजंतु रमंतु, नारी को एक दर्जा दिया गया कि जहाँ नारी नहीं होती वहाँ देवता भी निवास नहीं करते। नारी जहाँ है वहाँ सभी है, वहाँ देवता भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। आचार्य ऋषि और बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है कि अर्धांगिनी जैसे शब्दों से कहा है कि ये मेरे अंग की है।
लेकिन ये कहाँ का अंग है कि कभी भी उस अंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि न तो पिता के घर से कहती तेरे को शादी करके निकाल देंगे, तू तो जा यहाँ से। पति कहता है कि मैं तेरे को जब चाहे तब यहाँ से भगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, निकाल भी रहे हैं। कई महिलाएं आज भी कोर्ट के चक्कर काट रही, दफ्तरों के चक्कर काट रही है। क्या ये महिला दिवस मनाकर महिला अपनी बात नहीं रख पा रही है, महिला अपनी प्रताड़ना नहीं बता पा रही है, महिला ये नहीं कह पा रही कि मुझे दुख क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये मैं पवन बेनीवाल, पीएचडी स्कॉलर, मोहनलाल सुखाड़िया, राजनीति विज्ञान। देखिए, ये जो आपने बताई ये सारी बातें एक धार्मिक पहलू है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा देश धर्म से नहीं चलेगा, हमारा देश चलता है संविधान से, और संविधान ये कहता है भी धर्म एक निजी मामला है। धर्म में जो भी कहा गया है वो एक धार्मिक पहलू, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो एक समाज में समानता होनी चाहिए, वो न केवल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बल्कि हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। इंसान को इंसान समझा जाए, ये जो हमारा संविधान गारंटी देता है। यानी 26 जनवरी 1950 को इस देश के संविधान ने कह दिया कि वो महिला हो या पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई हो, जो इस देश का नागरिक है वो सब बराबर है। ये जो संवैधानिक मूल्य है, समानता का सवाल है, इसी सवाल को लेकर महिला समिति और सीटू लगातार लड़ते हुए हैं, और इसी सवाल को लेकर समाज में आज चर्चा हो रही है। हम यही सवाल पे आज चर्चा की है। ये जो समाज में असमानता है, कानूनी समानता तो मिल गई है, लेकिन जो सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता है, उसको कैसे दूर करना है। और इसके लिए हमने एक स्टडी सर्किल के रूप में आज इस विषय पे चर्चा की है। एक जो महिला की पहचान है वो पहचान कैसे बने, और उसके लिए हमने चर्चा करके तय किया है कि हम समाज में जाएंगे और समाज के अंदर जितनी भी हमारे महिलाओं के खिलाफ गैर बराबरी की परंपराएं हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उन सब के खिलाफ हम लड़ेंगे। उन सब के खिलाफ एक लोगों में वैचारिक चेतना पैदा करेंगे और एक महिलाओं में भी चेतना पैदा करेंगे कि वो एक समाज में अपना समानता का व्यवहार रखे और मांग करे। तो ये जो चेतना पैदा होगी, उसी से एक समाज में बदलाव आएगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई थी, तो आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों साल लगे, लेकिन वो चेतना पैदा हुई तो एक दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। वैसे ही हमारा ये मानना है कि ये छोटी छोटी जो चर्चा हम कर रहे हैं, इन चर्चाओं से जो एक समझ पैदा होगी, वो समझ एक दिन समाज के अंदर बदलाव लाएगी और एक महिला को उसका बराबरी का हक मिलेगा। ये हमारी समझ है, इसी को लेकर हमने आज चर्चा की है। तो कुछ महिला जो है, आज महिलाओं की जो 25 वर्षों में स्थिति में देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा रह रही है। कहीं न कहीं बच्चों में शिक्षा, पति में समझ नहीं, वो सारे सवाल है। पारिवारिक तनाव भी है, महिलाओं का देह व्यापार भी होता है, छोटी महिलाओं को बेचा भी जाता है, महिला कार्यस्थल पे जाती है उसका उत्पीड़न होता है, महिलाएं अगर सड़क पे आके अपना हक मांगती है तो उसको भी दुगनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये सारे सवाल हमारे समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं, और ये जो हमारा मनुवाद पर आधारित समाज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें मनुवाद के खिलाफ संविधानवाद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो संविधान समानता का अधिकार देता है। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इसी लड़ाई के तहत देश में आज ये स्थिति आ गई कि महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण मिला है, शहरी क्षेत्र में आरक्षण मिला है, प्रशासनिक सेवाओं में अधिकार मिला है, महिलाओं को एक वोटर के रूप में हक मिला है। आज महिलाओं को राजनीतिक रूप से देश की संसद और विधानसभा में आरक्षण का कानून तो पारित कर दिया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। ये दो ही मानसिकता है, यानी कानून लागू करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि 2026 की जनगणना हो। तो ये जो सवाल है, ये सारे सवाल धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं, और देश में आपने देखा होगा कि महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न हुआ तो वो सड़कों पे आई, किसान आंदोलन हुआ तो किसानों, जो महिला किसान है, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, महिला शिक्षक है, कोई भी है, वो आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो सारी लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ाइयाँ हमारा मानना है कि अंततः एक बेहतर समाज का रास्ता लेके जाती है, और इसी की भी हमने आज चर्चा की है। संस्कार की जब बात की जाती है, महिलाओं के ऊपर क्यों जाती है? संस्कार सब महिलाओं में होना चाहिए, पुरुष में कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि संस्कार या कानून क्या होता है? जो सत्ता में होता है, वो चाहे राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, आर्थिक सत्ता हो, जो सत्ता होती है वो सत्ता नियम तय करती है। तो हमारे समाज में जो पहले सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक सत्ता थी, इसलिए पितृसत्तात्मक सत्ता ने सारे नियम महिलाओं पे तय कर दिए। अब हम बदलाव की मांग करें तो जैसे आज हमारा संविधान है, उसने ये कहा कि भाई बराबरी की है, तो आज उस पितृसत्तात्मक सत्ता को संविधान ने हक दिया है कि हम उसको नकार सकते हैं। तो आज संविधान के तहत जो समानता की सत्ता है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे एक दिन वो संस्कार या कोई भी जो गैर बराबरी की परंपरा है, चाहे वो देवदासी प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, दहेज उत्पीड़न हो, वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम खत्म करेंगे, समाज में लड़ेंगे और जीतेंगे, यही विश्वास है। धन्यवाद। महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, और आप देखेंगे कि आज महिलाओं की स्थिति कैसी है। महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है, महिलाएं की स्थिति
इतनी व्याकुल है कि हम देखेंगे कि जहाँ कच्ची बस्ती क्षेत्र है वहाँ पर महिलाएं अलग अलग कामगार के रूप में काम करती है। कोई घरेलू कामगार में है तो कोई फैक्ट्री में काम करती है, कई अन्य कामों से जुड़ी हुई है। आज महिला दिवस पर महिला सशक्त और उन्नत की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं को अधिकार से आज भी वंचित है। कहीं महिलाएं पार्षद है लेकिन उनके पति चलाते सारा काम, कहीं महिला सरपंच है तो उनके पति सारा काम देते, कहीं महिला एमएलए है तो भी उनके पति सारा काम देते, यानी कहीं भी महिला परिपूर्ण स्थिति में नहीं है। आज हमारे बीच में बहुत ही जानकार और एक अच्छे यूनियन के सदस्य भी हैं, तो मैं अमजद जी का स्वागत करता हूं कि आप थोड़ा सा आज महिला दिवस के ऊपर उसमें ये बताएं कि आपने बस वास्तव में धरातल पे जाकर क्या कुछ देखा है, क्या कुछ समझा है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम अमजद शेख है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और C2 और अपने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से के तत्वावधान में दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम को रखा था, जिसमें आज 7 मार्च को ही ये प्रोग्राम बनाना पड़ा, क्योंकि कल कुछ धार्मिक प्रोग्राम होने की वजह से ये प्रोग्राम एक दिन पहले मनाया गया। आपने पूछा कि जैसे कि महिलाओं की स्थिति दयनीय क्यों है। महिला की स्थिति दयनीय यूँ है कि एक तो महिलाओं को जागरूक नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाई का स्तर बहुत कम है। जहाँ पर है वहाँ पर भी महिलाओं दुखी है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए। जो संविधान एक अधिकार एक महिला और पुरुष सबको समान देता है, वो समाज वो संविधान को नहीं दे, संविधान के तहत वो समाज उनको वो अधिकार नहीं दे पा रहा है। ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर समाज को अगर बदलना है तो महिला और पुरुष दोनों को एक साथ एक समान अवसर मिलना चाहिए। जो कि महिला अपने जो एक महिला होती है जो श्रमिक होती है, मतलब अब जैसे मजदूर आदमी है वैसे महिला श्रमिक, महिला 57% काम करती है, जबकि पुरुष 47% ही करता है, 43% ही कर पा रहा है। लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान देश हमारे देश में है और हमारे संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन समानता का अधिकार यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। और कुछ मनु समृद्धि वाले लोग भी हैं जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। तो इसमें एक अमीर महिला है या एक कच्ची बस्ती की गरीब महिला, उन दोनों के अधिकार को हनन कहीं ना कहीं हो रहा है और इसके लिए महिलाओं को ही आगे आकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। उनको संगठन में रहकर संघर्ष करना पड़ेगा। और अधिकतर जो महिलाएं अगर ये परिवर्तन चाहती है तो सबसे पहले उनको अपने घर से परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, उनको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी और जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो घर से खत्म करना पड़ेगा। अगर घर से अपन एक शुरुआत घर से करेंगे तो धीरे धीरे समाज में भी वो व्यवस्था लागू होगी। इससे महिलाओं को जो अधिकार संविधान देता है वो संविधान उनको लेना पड़ेगा, उनके अधिकारों के लिए उनको लड़ना पड़ेगा। संघर्ष तो काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन एक न एक दिन उनको जीत तय होगी। ये बात मैं चाहता हूँ कि भाई महिलाओं को समझ मिलना चाहिए। कोई कार्यक्रम होता है तो महिलाओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है ना, तुरंत आ जाती है महिलाएं, लेकिन महिलाएं अपनी बात को नहीं रख पाती। एक कारण महिलाओं के अंदर एक उसके अपने अंदर एक कमी भी है उसके अंदर कि भाई वो चीज को जो उस जगह जाहिर नहीं कर पाती। मतलब उनके मन में होता तो बहुत है कि ये बात बोलो ये बात बोलो, लेकिन वो उनके अंदर वो उसकी कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी के कारण वो बोल नहीं पाते। जैसा मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सचिव जिला सचिव श्री रानी माली जी, जो ये 2 शब्द शायद बोले नहीं बोले इनको, क्योंकि इनको भी एक झिझक है, अभी बने हैं लेकिन बोल तो अच्छा सकते हैं, लेकिन क्या माइक के सामने अच्छा जगह मतलब घबराहट हो जाती है, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये आप अपना नाम बता दीजिए एक बार खाली। मेरा नाम रानी माली है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रानी माली है। क्या करते हैं आप और महिलाओं मुद्दों पे क्या क्या मिशन है आपका, और आपने ये जो यूनियन है ज्वाइन की है, तो लगा कि आपको इसमें काम करना चाहिए, आपको क्या लगा? ज्वाइन तो इसलिए चाहिए है कि महिलाओं में बदलाव आना जरूरी है। आज महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से आज महिला कहीं अकेली जाए या कुछ भी करे महिला तो उसको हर बात में टोका जाता है। तो हम यही चाहते हैं महिलाओं को समानता मिले, जहाँ पे भी अगर महिलाएं जाएं तो उसको बराबरी का हक मिले, उसमें उसको श्रम का भी बराबरी का हक नहीं मिलता है। इतना सुबह से शाम वो श्रम करती है, उसकी कोई उसको कीमत नहीं मिलती है। तो हमारा यही है यूनियन का कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले और हर जगह हम जहाँ जाएँ वहाँ हमारी बिल्कुल यूँ रहे वैल्यू महिला ही है। बाकी ठीक है चल रहा है, तो हम यही चाहते हैं बराबरी का सम्मान मिले। तो अभी जो सरकार से मांग करनी है, आखिर क्या कुछ मांग कर रहे हैं? तो ये बढ़िया होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ काम होना चाहिए?
सरकार से मांग तो ये है, जैसे कुछ भी अगर महंगाई भी होती है तो उसमें पीड़ित महिलाएं होती है। आदमी अगर नहीं कमा रहा है फिर भी औरत कमा के ला रही है घर में, हर चीज़ औरत कर रही है आज। और कुछ भी होता है तो उस पर उंगली पहले महिलाओं पे उठती है। परेशानी हर चीज़ महिलाएं झेलती है। आज पानी नहीं होता है, कहीं से दूर लाना होता है, जैसे इधर बाहर आदिवासी के उधर बेचारे बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, उनको हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिलती है, उधर की महिला और ज़्यादा दुखी है हमसे। तो ये चाहते हम कि हर जगह महिलाओं को सुरक्षित रहे, महिलाओं को हर चीज़ का समानता मिले। बस यही हमारा मिशन है कि हम आदमी और महिला में कोई भेदभाव ना रखे। अगर महिला कहीं दो वक्त किसी से बात कर ले तो उसको गलत समझा जाता है। तो ये जो छोटी सोच है लोगों में, ये ख़त्म करनी है। बस ये हमारा थोड़ा मिशन चल रहा है।